अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मूली के क्रिस्पी पराठे, बहुत ही मज़ेदार झटपट में हम तैयार करेंगे। यहाँ मैंने 1 किलो मूलियाँ ली थी। इनको मैंने कद्दूकश करके इनमें थोड़ा सा नमक डाल के तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने इनको रख दिया था। आटा मैंने पहले ही गूंद के रखा था, मैंने पेड़े भी बना के रख लिए। यहाँ मैंने हरा धनिया लिया था, इसको मैंने अच्छे से धो लिया ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। अब हम सबसे पहले मूलियों का पानी निकाल लेते हैं। यहाँ मैं इस तरह थोड़ी सी मूलियाँ उठाऊंगी और हाथ से इस तरह ज़ोर से दबा दबा के, ये देखें कितना सारा पानी निकल रहा है। अगर आप इसको कद्दूकश करके नमक लगा के छोड़ेंगे तो ये बहुत आसान तरीके से इनका पानी अच्छे से निकल जाएगा। ये देखिए, हमेशा मूलियों को पहले कद्दूकश करके इनमें नमक लगा के छोड़ दिया करें, फिर हमारा पराठा भी ख़राब नहीं होता और इनका पानी भी अच्छे से निकल जाता है। ये देखिए, एकदम से अच्छे से पानी निकल चुका है। मैं दूसरे बर्तन में डालती जाऊंगी। इसी तरह मैं सारी मूलियों का पानी निकाल लेती हूँ। अब यहाँ मैंने सारी मूलियों का पानी निकाल लिया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे मिर्च मसाले। इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा मैं इस तरह प्रेस कर लेती हूँ। अब हम इसके अंदर अगली चीज़ जो डालेंगे वो लाल मिर्च पाउडर है। लाल मिर्च पाउडर के हम छोटे 2 चम्मच भर के डालेंगे। आप जितनी मिर्च मसाले पसंद करते हो उतने डालें, कोई मसला नहीं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पिसा हुआ खुश्क धनिया पाउडर। इसी के साथ हम ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला डालेंगे इसके टेस्ट और फ्लेवर के लिए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे नमक। नमक मैंने पहले भी मूलियों को लगा के छोड़ा था, अब नमक चेक करके डाला करें। अब मैंने तकरीबन 1 चम्मच के बराबर डाल दिया। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं हरा धनिया। अब हाथ से इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। यहाँ मैंने हाथ की मदद से ये देखें अच्छे से मिक्स कर ली। मूली वाला क्रिस्पी पराठा बहुत ही मज़े का बनता है। सर्दियों के मौसम में ये सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली बनाने वाली रेसिपी और खाए जाने वाला पराठा है। सर्दियों में लोग बहुत शौक से मूली का पराठा खाते हैं। मूली और आलू का पराठा बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाते हैं। सुबह नाश्ते में अगर आप बनाएंगे, हर घर में अक्सर मूलियाँ पड़ी होती हैं, तो मैंने इसलिए आसान तरीके से आपको ये रेसिपी बताई है ताकि आप घर की चीज़ों से ये पराठा बना सकें। ये देखें माशाल्लाह, एकदम से लुक चेक करें, मैंने बहुत अच्छी मूलियाँ मिक्स कर ली हैं। अब हम इनको साइड पे रख देते हैं। वीडियो को पूरा देखा करें, कहीं से मिस ना किया करें ताकि आपकी कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार है, मुझे खुशी होती है कि मैंने आपको कोई अच्छी चीज़ सिखाई है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर प्याज भी डाल सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो ना डालें, कोई मसला नहीं, आप मिस भी कर सकते हैं। मैंने इनको रख दिया साइड पे। अब हम बनाएंगे रोटी। पेड़े मैंने इसलिए जल्दी बना के रख लिए थे ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएंगे, हमारी पराठा अच्छे से बनेगा। यहाँ मैंने एक पेड़ा उठा लिया, खुश्की में अच्छे से डुबो लिया इसको। अब मैं इसकी छोटी सी रोटी बेल लेती हूँ हाथ की मदद से। ये देखें, अगर जिन लोगों को हाथ से नहीं रोटियाँ बनानी आती तो वो प्लेट के अंदर भी रख के इसको बेल सकते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ मैंने इस साइज़ की एक रोटी बना ली। अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं मूलियाँ। यहाँ ये देखिए, मैंने थोड़ी सी मूलियाँ उठा ली। अब मैं सारी रोटी के ऊपर इस तरह फैला देती हूँ। ये देखें, अब इसी साइज़ की मैं दूसरी रोटी भी बना लेती हूँ और इसी साइज़ की ये देखिए मैंने दूसरी रोटी भी बेल ली। अब हम इसको आराम से इसके ऊपर लगा के साइडों से इसको अच्छे से कर लेते हैं प्रेस। चारों साइडों से आप प्रेस किया करें ताकि आपकी मूलियाँ बाहर ना आए। अब यहाँ मैं चारों साइडों से अच्छे से इसको प्रेस कर लेती हूँ। यहाँ मैंने चारों साइडों से ये देखिए एकदम से अच्छे से प्रेस कर लिया। अब आराम आराम से हम इसको बेल लेते हैं। ये देखिए, नरम हाथों से हम इसको बेल के रोटी बना लेते हैं इसकी। दूसरी साइड पे मैंने तवे को गर्म करने के लिए रख दिया। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा लगा देते हैं घी। के ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया। अब मैंने जो रोटी बेल के रखी है हम इसको उठाएंगे। अब यहाँ जो मैंने रोटी बेल के रखी थी उसको हम आराम से उठाएंगे इस तरीके से और हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। ये देखिए, मैंने हाथ की मदद से इसको काफ़ी बड़ा कर लिया। अब हम इसको तवे पे डाल देते। इसको आराम से तवे के ऊपर डाल दूंगी। ये देखिए एकदम से। अब हम हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से एक साइड से पका लेते। एक साइड से हमारा पराठा अच्छे से पक चुका था, मैंने इसकी दूसरी साइड बदल दी है। अब हम इस साइड से भी आराम से इसको पका लेंगे हाई फ्लेम पे। या फिर से हम इसकी पहले वाली साइड बदल देंगे। आप मूलियाँ थोड़ी सी कम ही डाला करें ताकि आपका पराठा बिल्कुल भी टूटेगा। मैंने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मूलियाँ डाली है। मेरे बच्चे बिल्कुल भी कम मूलियों वाला पराठा पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने ज़्यादा डाली। ये देखिए, इसके ऊपर अब मैंने लगा दिया घी। घी से पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनता है।
आप पराठे को हमेशा घी से बनाया करें। अब आराम से हम इसको इस तरह उठाएंगे और इसको आराम आराम से इस तरह हम चारों साइडों से एक तरह पका लेंगे ताकि ये पराठा अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। आपने इसको जलाना नहीं, सिर्फ इसको आराम आराम से चारों साइडों से अच्छे से पका लेना। माशाल्लाह ये देखिए एक साइड से हमारा पराठा पक के तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आप जितने चाहे पराठे बना लें, कोई मसला नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं आपके पराठे टूटेंगे। मूलियों का पानी अच्छे से निकाल लिया करें। आप मूली के पराठे को लास्ट में ट्राई करना, मुझे कमेंट में बताना कैसा बना है। आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। मुझे दें इजाज़त अगली रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।